स्टूडेंट, लास्ट टाइम हमने केमिस्ट्री के अंदर जो टॉपिक डिस्कस किया था, लॉ डिस्कस किया था, जो था हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जिसकी स्टेटमेंट थी कि मादे को ना ही पैदा किया जा सकता है ना ही फना किया जा सकता है, बट वो एक शक्ल से कन्वर्ट होकर दूसरी शक्ल में तब्दील हो सकता है। उस चीज़ की वेरिफिकेशन की थी हमारे पास लैंडोल्ड ने, जो कि जर्मन केमिस्ट थे एच लैंडोल्ड। उन्होंने 15 केमिकल रिएक्शंस करके देखे थे ये चीज़ को प्रूफ करने के लिए कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास होता है। इसके लिए उन्होंने क्या किया था, एच शेप की ट्यूब ली थी जिसके दो लिम्स थे। लिम्ब ए में उन्होंने AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट को डाला था और दूसरे में हाइड्रोक्लोरिक एसिड मीन्स के HCl उन्होंने डाल दिया था और ट्यूब को कम्प्लीटली सील कर दिया था ताकि कोई भी जो है केमिकल वो बाहर ना जा सके। उसके बाद फिर इस ट्यूब को उन्होंने शेक किया था ताकि दोनों जो केमिकल्स हैं आपस में मिक्स हो जाए। मिक्स से पहले उन्होंने एक वेट करके देखा और देन उसके बाद उन्होंने जब रिएक्ट करवाया तो उसके बाद भी उन्होंने वेट करके देखा। उन्होंने देखा कि पहला वेट बिफोर द रिएक्शन वो भी सेम था और आफ्टर द रिएक्शन जो था वेट वो भी सेम था। इट्स मीन्स के वेट में कोई तब्दीली मीन्स के मास में कोई तब्दीली नहीं आई। मास दोनों का सेम था, बिफोर द रिएक्शन भी और आफ्टर द रिएक्शन भी मास क्या था, रिमेन सेम रहा। इट्स मीन्स के लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यहाँ पे क्या हो गया, वो प्रूव हो गया। इसकी इक्वेशन आफ्टर रिएक्शन किस तरह से बनी, AgNO3 प्लस HCl। Ag ने रिएक्ट कर लिया किसके साथ, Cl के साथ, और H ने रिएक्ट कर लिया HNO3 के साथ। तो ये हमारी थी इक्वेशन आफ्टर रिएक्शन। रिएक्शन की इक्वेशन इस तरह से हमारे सामने आ गई। इट्स मीन्स के जो है हमारे पास मास जो था वो रिमेन सेम रहा बिफोर द रिएक्शन और आफ्टर द रिएक्शन। ये था हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का प्रैक्टिकल वेरिफिकेशन। आज का हमारा टॉपिक यहीं पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लॉ में हम फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफिज़।